ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कालचक्र में। आपकी कुंडली में बैठे अस्त ग्रह कैसे आपके भाग्य को अस्त कर सकते हैं और आपकी जिंदगी को मुश्किलों से भर सकते हैं, यही बता रहे हैं आज आपको पंडित सुरेश पांडे जी। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं बुध ग्रह की। कुंडली में बैठा बुध ग्रह अगर अस्त हो तो व्यक्ति को किन मुश्किलों और बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, आइए पंडित जी से समझते हैं। पंडित जी, जन्म कुंडली में अगर बुध ग्रह अस्त हो और उसकी अंतर्दशा भी आ जाए तो व्यक्ति के अंदर विश्वास की कमी हो जाती है, फैसले लेने में देरी करता है। देखिए, बुध वाणी का ग्रह है। बुधे न बुद्धि सदनर्थ संस्था, बुध सीधा बुद्धि से कनेक्शन करता है। इसीलिए बुध और बृहस्पति का जब संयोग होता है ज्योतिष में तो इसको कहते हैं प्रगल्भ योग। ऐसे व्यक्ति के बोलने पर पूरी सभा मौन हो जाती है, जिसका बुध और बृहस्पति दोनों स्ट्रांग पोजीशन में हो। और अगर बुध अस्त है तो व्यक्ति सब कुछ जानते हुए भी अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता है, उसकी वाणी उसका साथ नहीं देती है। ऐसे आदमी को इंट्रोवर्ट कहते हैं, जो अंतर्मुखी होता है और तनाव में रहता है। शरीर में ऐंठन होना, श्वास की बीमारी होना, स्किन में एलर्जी होना, अपरस होना, सिरोसिस होना, ये सब संभावनाएं केवल बुध के खराबी से बनती हैं, क्योंकि बुध त्वचा का पक्का कारक है। बुध अगर मृत्यु भाव के पाप प्रभाव में हो तो व्यक्ति दमा रोग से भी ग्रसित और मानसिक अवसाद से भी ग्रसित होता है, किसी अपने की मृत्यु के शोक को भोगता है। बुध अगर द्वादशेश माने 12वें भाव के प्रभाव में हो तो व्यक्ति किसी नशे का शिकार या रोगग्रस्त भी हो सकता है। बुध को ठीक करने के लिए हमारे शास्त्रों में बहुत उपाय बताए गए हैं, मैं आपको बताऊंगा, और अगर आप उसे करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस उपाय से आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, अस्त बुध के बुरे प्रभावों से बचने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, देखिए, बुध ग्रह के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए बुधवार को साबुत मूंग भिगो करके पंछियों को डालें। बुधवार को हरे रंग का रुमाल अपने पास रखें। बुधवार को गाय को गुड़ के साथ रोटी खिलाएं। माँ दुर्गा के मंदिर में बुधवार को दर्शन पूजन करें। बुआ, बहन, बेटी और गुरु माता के साथ कभी भी अन्याय न करें। दुर्गा सप्तशती का हो सके तो पाठ करें। चांदी की बनी माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति अपने घर के मंदिर में जरूर रखें। माता का जागरण कराएं या माँ के जागरण में श्रमदान करें। बुधवार को फिटकिरी से दांत साफ करें। महिलाएं अपनी नाक, बाईं नाक जरूर छिदवाएं। लेकिन सबसे तगड़ा वाला उपाय आपको बताता हूं, जो कभी फेल नहीं होगा। वो उपाय है कि आप गणेश चतुर्थी के दिन अपने घर में सफेद रंग की एक गणेश जी की प्रतिमा लाइए और उनकी विधिवत पूजा करिए, एक ब्राह्मण, 2 ब्राह्मण बुला करके, और 1000 लड्डुओं की व्यवस्था करिए और 1000 दुर्वा, दूब घास के अग्रभाग को तोड़ करके रखिए और आगे एक परात रख दीजिए पीतल की, और उसमें गणेश जी को एक एक नाम से एक एक लड्डू और दुर्वा चढ़ाते जाइए। 1000 लड्डू, 1000 दुर्वा चढ़ा दीजिए। साल में एक बार ये उपाय करना शुरू कर दीजिए। चाहे आप विद्यार्थी जीवन में हैं, चाहे आप व्यावसायिक जीवन में हैं, और चाहे आप जीवन के जिस क्षेत्र में हैं, ये उपाय जैसे किसी के शरीर में कांटा चुभा हो, निकाल लो तो राहत मिल जाएगी, उसी तरह से ये उपाय होते ही चमत्कार हो जाएगा। और आप अपने इष्ट मित्रों में वो 30 किलो लड्डू जो होगा सबको बंटवाइए। ये एकदम गारंटी वाला उपाय है जो फेल नहीं होता है। और बाकी जो मैंने छोटे मोटे उपाय बताए हैं, काम तो करते हैं, लेकिन कोई उनकी गारंटी नहीं है कि काम कर ही जाएंगे, क्योंकि जैसी रोग वैसी दवा। जितना गंभीर रोग हो उतना गंभीर दवाई। अब बुखार के रोगी को तो टेबलेट फायदा करेगा, लेकिन कैंसर के रोगी को जब तक कीमो नहीं होगा तब तक वो ठीक नहीं होगा। और हमारा विश्वास देवी देवताओं पर से इसलिए उठता है कि लोग छोटे छोटे उपाय बता देते हैं और लोग करते हैं, फायदा नहीं मिलता है तो कहते हैं कि अरे कुछ होता ही नहीं पूजा पाठ से। अरे भाई, अपने प्रारब्ध के अनुसार कर्म करोगे तब तो फायदा मिलेगा ना। और हाँ,
अगर ये भी नहीं कर सकते हैं, लड्डू का खर्च वहन नहीं कर सकते हैं, तो रोज 5 बार सुबह 5 बार शाम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए और राम दरबार की पूजा करिए। इससे भी 6 महीने के अंदर आपकी जिंदगी बदल जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, नवग्रहों में सबसे अधिक शुभ और सुख देने वाला ग्रह गुरु है। ऐसे में अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह अस्त है तो आपको कौन कौन सी परेशानियों और बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, आइए पंडित जी से समझते हैं। पंडित जी, पल्लवी, बृहस्पति को ज्योतिष शास्त्र की भाषा में जीव कहते हैं। जीव, बृहस्पति को जीव शब्द से संबोधित करते हैं। आचंकुराजी, जी माने बृहस्पति, जीव। ये किसके कारक हैं भैया? जीवो जीवित सुखदः, ये जीवन के कारक हैं और सुख के कारक हैं। इसीलिए कहा जाता है यस्य केंद्रे बृहस्पति किम कुर्वन्ति अन्य ग्रह। जिसके केंद्र में बलवान बृहस्पति हो तो उसके दूसरे ग्रह अगर अशुभ भी हों तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो बृहस्पति अगर कुंडली में किसी कारण से अस्त हो गया सूर्य के सानिध्य में रहकर और उसकी दशा या अंतरदशा चल रही है, तो ऐसे व्यक्ति को लीवर सिरोसिस, लीवर में प्रॉब्लम, पेट में पानी का भर जाना, गंभीर बीमारियां शुरू हो जाती हैं और ये मृत्यु के सन्निकट पहुंचा देता है। और यदि किसी विद्यार्थी की कुंडली में बृहस्पति अस्त है तो उसका पढ़ाई से ही उच्चाटन हो जाता है। पढ़ाई, धर्म, कर्म, पूजा पाठ उसको दुश्मन लगता है, स्वार्थ बढ़ जाता है। अस्त बृहस्पति डायबिटीज को भी जन्म देता है, साइनस को भी जन्म देता है और भयंकर मोटापे को जन्म देता है। आदमी मोटा नहीं होता है, हाथी हो जाता है। इसके साथ ही कानूनी मामलों में भी फंसाता है। अस्त गुरु मान सम्मान भी छीन लेता है, अपनों से दूरियां बढ़ाता है, घर में किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है, विवाह के बाद भी ऐसे लोगों का बाहर संबंध बन जाता है जो अनैतिक होता है। तो देखिए, इससे बचने का जो तरीका है मेरे हिसाब से, वो तरीका ये है कि भगवान राम और कृष्ण की पूजा में आपको तन्मय हो जाना चाहिए। अगर आप भगवान राम कृष्ण की पूजा में तन्मय होकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 12 लाख जप कर लें तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपके जीवन में न तो जीवन को लेकर कोई चिंता होगी, न तो सुख को लेकर कोई चिंता होगी और न आप अधार्मिक रहेंगे। लेकिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर का मंत्र है, 12 लाख का पुरस्चरण है। 12 लाख पूरा करने के लिए कुछ नहीं करना है, केवल ओम ब्रीम बृहस्पताय नमः इस मंत्र का रोज 10,000 जप करना शुरू करिए। 4 महीने में ही ये पूरा हो जाएगा और 10,000 करने में 2 घंटे से ज्यादा भी नहीं लगेगा। ऐसी कोई बात नहीं बता रहा हूं कि आपको सजीवन बूटी लाना है और आप हिमालय पे जाएंगे। ऐसा बता रहा हूं जिसे आप कर सकते हैं, जिससे आपकी जिंदगी बदल सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। अस्त गुरु के अशुभ प्रभावों के बारे में तो आप सभी ने जान लिया। अब बात करते हैं उपायों की। अस्त गुरु के बुरे प्रभावों से बचने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, ये पंडित जी बता रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। देखिए, मैंने पहले भी बताया, अब एक बार फिर बताऊंगा। हर गुरुवार को चने की दाल, केले लक्ष्मी नारायण मंदिर में अर्पित करें। विष्णु चालीसा, नारायण कवच, विष्णु सहस्रनामावली का पाठ करें। गुरुवार को पीले रंग का रुमाल अपने पास रखें। केसर का तिलक माथे, नाभि और जुबान पर करें और हर रोज किसी धर्म स्थान पर जरूर जाएं। पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाएं। गुरुवार को बाल और कपड़े ना धोएं। गुरुवार को धार्मिक स्थानों की यात्राएं करें। झूठ बिल्कुल न बोलें। मांसाहार का सेवन कदापि न करें। गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए आप 5 मुखी रुद्राक्ष की पूरी माला धारण कर सकते हैं। अगर इसको सोने में बनवा करके धारण किया जाए, सोने में मढ़वा कर धारण किया जाए तो 4 चांद लग जाता है। लेकिन सही बात तो यह है कि अगर आप चमत्कार बृहस्पति का चाहते हैं और बृहस्पति आपके कुंडली में अस्त है तो आपको चाहिए कि आप ओम ब्रीं बृहस्पताय नमः ये मंत्र है, बाईं आंख के ऊपर पीले रंग के चलते हुए चंद्रमा को बृहस्पति के रूप में आप ध्यान करते हुए अगर ओम ब्रीं बृहस्पताय नमः का 24-24 मिनट सुबह शाम जब शुरू कर दें तो 6 महीने के अंदर ही आपके जीवन में चमत्कार दिखाई दे जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी।
शुक्र ग्रह को भौतिक सुख, संपत्ति और सुंदरता का ग्रह माना जाता है। ऐसे में अगर आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह अस्त है तो आपको कौन कौन सी परेशानियों और बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, आइए समझते हैं पंडित जी से। पंडित जी। दिव्यांगना वाहन वस्तुभूषा चिंता तुकार्या भृगुणा बुधेन्द्रयी। महर्षि पाराशर कहते हैं, शुक्रो शुक्रश्च तथा नेत्रम चंद्रमा मनसस्तथा आत्मा वैदिन कृते यत्र बुधो बालत्व धीमतः। तो शुक्र जो है ये आप जानते हैं आंखों का भी कारक है। जिसकी कुंडली में शुक्र और सूर्य दोनों की डिग्री समान हो जाए और दोनों द्वादश या द्वितीय भाव में हो तो ऐसा बच्चा बाई बर्थ ब्लाइंड होता है, जन्मांध होता है। और यदि द्वितीय द्वादश भाव में शुक्र अस्त हो जाए, सूर्य और शुक्र एक साथ हो जाएं, अगर 12वें भाव में अस्त होगा तो दाहिनी आंख खराब होगी, अगर बाएं में होगा, अगर द्वितीय भाव में होगा तो बाईं आंख खराब होगी। मतलब बाल्यावस्था में 5 साल 6 साल की उम्र में ऐसे व्यक्ति को चश्मा लग जाएगा। और शुक्र अगर अस्त होगा तो उसकी अंतर्दशा आए या महादशा रहे तो व्यक्ति की पत्नी रोग से पीड़ित हो जाती है, उसे महिलाओं संबंधित रोग होते हैं, खुद उस व्यक्ति को भी नेत्र रोग, चर्म रोग हो सकता है। अस्त शुक्र अगर राहु केतु के प्रभाव में आ जाए तो व्यक्ति की प्रतिष्ठा भी नष्ट होती है, उसे किडनी या मधुमेह की समस्या होती है। शुक्र में शनि का अंतर आते ही किडनी की बीमारी होती है अगर ये दोनों के प्रभाव हैं तो। किडनी बिना शुक्र शनि के होता नहीं। अस्त शुक्र खस्टेश के दुष्प्रभाव में हो तो मूत्राशय का भी रोग होता है। ऐसे लोगों को बूंद बूंद करके पेशाब आती रहती है, प्रोस्टेट बढ़ता है, महिलाओं के अंदर अनिच्छा से भी मूत्र विसर्जन होता रहता है। तो चर्म रोग की भी समस्या शुक्र के कारण बनती है। और वैवाहिक जीवन तो शुरू ही नहीं होता है अगर शुक्र अस्त हो तो, संतान की प्राप्ति ही नहीं होती है अगर शुक्र अस्त हो। तो ऐसे में शुक्र की शांति करानी चाहिए। शुक्र के वैदिक मंत्रों का 72,000 मंत्र जप 18 ब्राह्मणों द्वारा एक दिन में कराना चाहिए। हवन, तर्पण, मार्जन और ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए। ये उपाय अगर एक बार में नहीं फायदा करता है तो 2, 3, 4 बार तक कराना चाहिए, क्योंकि अगर शुक्र बहुत ज्यादा अस्त है तो हो सकता है एक बार की पूजा फलित न हो, तो उससे निराश न हो, बल्कि इसको 2 बार, 3 बार, 4 बार करें। मैं इसलिए कह रहा हूं ना कि एक पंडित शिव कुमार हुआ करते थे, काशी के बहुत बड़े विद्वान थे। ये मिथिला में भी जाकर के शास्त्रार्थ से जीत कर आए थे पंडित शिव कुमार। तो एक मतलब कि बनारस के उद्योगपति के लिए पूजा कर रहे थे, हरिवंश पुराण का पाठ कर रहे थे संतान पैदा होने के लिए, और संतान नहीं पैदा हुई और उन्होंने लगभग 4 बार हरिवंश पुराण सुनाया। तो एक दिन गंगा जी के किनारे हरिवंश पुराण लेकर गए, बोले मैं अब इसको जो है विसर्जित कर दूंगा, ये सब चीजें ढोंग ढकोसला हैं, इनमें कोई दम नहीं है। 4 बार मैंने सुनाया, उसको संतान नहीं हुआ। तब तक वहां एक वृद्ध आए, वो बोले क्या करने जा रहे हो शिव कुमार जी महाराज? कहन कुछ नहीं, यही पुस्तक बहाना है। कहन क्यों? कहन क्या फायदा है, 4 बार मैंने सुना दिया हरिवंश पुराण और संतान नहीं हुआ मेरे यजमान को। बोले आपसे अच्छे तो चिरकुटी पंडित हैं। कहने चिरकुटी पंडित कौन है? कहन यहीं रहते हैं, मतलब कि जो है यहीं घाट पे रहते हैं। तो बोले अच्छा उनका पता बताइए। पता बताया उन्होंने। वो गए तो देखे तो एक घास फूस की कुटिया में और एक सांवले रंग का बूढ़ा आदमी बैठा था धोती पहन के, और उसके बच्चे आपस में झगड़ा कर रहे थे, पत्नी उसको गाली दे रही थी। तो बोले कि एड्रेस तो है, बोले कि चिरकुटी पंडित का कौन घर है? तो उन्होंने कहा हाँ भैया यही घर है, बताइए। कहन कि कहाँ है चिरकुटी पंडित? कहन मुझे ही चिरकुटी कहते हैं भैया। तो सोचे कह रही बेवकूफ़ आदमी ने मुझे कहाँ भेज दिया, मैं किस बेवकूफ़ आदमी के पास आ गया। अच्छा कोई बात नहीं। शिव कुमार बहुत राज ज्योतिषी थे, राज पंडित थे। तो लौटे पीछे की तरफ, तब उन्होंने आवाज दिया चिरकुटी ने, पंडित शिव कुमार सुनिए। जब अपना नाम सुने तो आश्चर्यचकित हो गए। बोलिए हाँ। कहन आपने उसको 4 बार सुनाया है ना? कहन हाँ। कहन 1 बार और सुनाइए, उसको पुत्र हो जाएगा। कहन महाराज आप इतने अंतर्यामी हैं, फिर आपकी ये दशा क्यों? कहन मेरा पूर्व जन्म का प्रारब्ध था। मैं जहाँ संत था
वहां ये मेरी पत्नी कुतिया थी और इस जन्म में ये मेरी पत्नी बनी है। ये सारे मेरे बच्चे जो है उस जन्म के हमारे शत्रु हैं, जो इस जन्म में आकर के दुख दे रहे हैं। ये हमारे पूर्व जन्म का प्रारब्ध है भैया, इसको तो मुझे झेलना ही पड़ेगा ना, इसे तो मुझे भोगना ही पड़ेगा ना। तो कहने का मतलब आप भी अगर एक बार दो बार उपाय करते हैं और आपके अंदर नास्तिकता आ जाती है तो आप बचिए। एक बार दो बार उपाय करने से अगर काम नहीं बन रहा है तो उपाय को और करिए। हो सकता है कि आपका प्रारब्ध ज्यादा बुरा हो सकता है उसकी मात्रा आपके पुण्य से ज्यादा हो, तो इसलिए निराश मत होइए। ये कहानी बताने का मकसद यही था। जय मां विंध्यवासिनी। अब हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, सूर्य प्रकाश जी हैं दिल्ली से। सूर्य प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल करिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। हाँ जी, मेरा नाम सूर्य प्रकाश है और मेरा जन्म तिथि है 28 अगस्त 1961। मुझे अपने छोटे बेटे के बारे में पता करना है कि उसकी शादी के बारे में। उसकी शादी नहीं हो पा रही है बहुत टाइम से। उसकी जन्म तिथि है 9 जून 1992। नोएडा का जन्म है उसका। टाइम है उसका 4:57 शाम को। अभी भी इनके विवाह में विलंब बना हुआ है और अभी इनके आजीविका का मार्ग ठीक से प्रशस्त नहीं हुआ है। अभी इन्हें जिस तरह से अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए खड़े नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए कोई भी रिश्ता आ रहा है वो टिकाऊ नहीं हो रहा है। अगर इन्हें मतलब कि अपने आजीविका को ठीक करना है तो इन्हें नित्य सायंकाल सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए और ये उपासना इन्हें 100 दिनों तक लगातार करना चाहिए। सात्विक भोजन करना चाहिए। अगर ये उपाय 100 दिनों तक लगातार कर लेंगे और शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जला लेंगे तो निश्चित रूप से आजीविका भी अच्छी होगी और अच्छा विवाह भी हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। शनि ग्रह अगर कुंडली में अस्त है तो आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही अस्त शनि के बुरे प्रभावों से बचने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, ये जो तमाम चीजें हैं पंडित जी वो बताएंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए कालचक्र के साथ।